बाइबल के बीचों बीच हमें हन्ना की कहानी मिलती है। हन्ना एक ऐसी महिला थी जिनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। वो एक औरत थी जिनसे उनके पति एल्काना बहुत प्यार करते थे। एल्काना का प्यार उनके लिए एक मजबूत सहारा था, लेकिन हन्ना के दिल में एक गहरा दर्द था। हन्ना के पति एल्काना ने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी जो उन्हें हमेशा खलती थी। वो एक बच्चे के लिए तरस रही थी, लेकिन वो बांझ थी। फिर भी उनकी जिंदगी दुखों से भरी थी। हर साल उन्हें खालीपन का दर्द सहना पड़ता था। हन्ना का दिल टूट जाता था जब वो अन्य महिलाओं को अपने बच्चों के साथ देखती थी। हन्ना एक बच्चे के लिए तरस रही थी, लेकिन वो बांझ थी। समाज ने उनके बोझ को और बढ़ा दिया। माँ बनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हर साल उन्हें खालीपन का दर्द सहना पड़ता था। समाज ने उनके बोझ को और बढ़ा दिया। माँ बनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हन्ना को लोगों की बातें और ताने सुनने पड़ते थे। समाज ने उनके बोझ को और बढ़ा दिया। माँ बनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हन्ना को लोगों की बातें और ताने सुनने पड़ते थे। उनकी सौतन पत्नी पनिन्नाह के बच्चे थे और वो हन्ना को लगातार ताना मारती थी। माँ बनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हन्ना को लोगों की बातें और ताने सुनने पड़ते थे। उनकी सौतन पत्नी पनिन्नाह के बच्चे थे और वो हन्ना को लगातार ताना मारती थी। इन सब के बावजूद हन्ना धार्मिक रही। हन्ना को लोगों की बातें और ताने सुनने पड़ते थे। उनकी सौतन पत्नी पनिन्नाह के बच्चे थे और वो हन्ना को लगातार ताना मारती थी। इन सब के बावजूद हन्ना धार्मिक रही। उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया। उनकी सौतन पत्नी पनिन्नाह के बच्चे थे और वो हन्ना को लगातार ताना मारती थी। इन सब के बावजूद हन्ना धार्मिक रही। उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया। वो जानती थीं कि भगवान उनका दर्द देख रहे हैं। इन सब के बावजूद हन्ना धार्मिक रही। उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया। वो जानती थीं कि भगवान उनका दर्द देख रहे हैं। हन्ना ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की और भगवान से एक बच्चे की भीख मांगी। उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया। वो जानती थीं कि भगवान उनका दर्द देख रहे हैं। हन्ना ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की और भगवान से एक बच्चे की भीख मांगी। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान ने उनकी सुन ली। वो जानती थीं कि भगवान उनका दर्द देख रहे हैं। हन्ना ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की और भगवान से एक बच्चे की भीख मांगी। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान ने उनकी सुन ली। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक साल मंदिर में हन्ना ने अपना दिल भगवान के सामने खोल दिया। वो फूट फूट कर रोईं। उनकी चुप प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। उन्होंने कसम खाई कि अगर भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया तो वो उसे भगवान की सेवा में समर्पित कर देंगी। हन्ना की प्रार्थना अपने फायदे के लिए नहीं थी। ये समर्पण का काम था। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था। उनका दिल एक बच्चे के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो सबसे ज्यादा भगवान की इच्छा चाहती थी। पुजारी एली ने हन्ना के कांपते होंठ देखे। उन्होंने उनकी चुप प्रार्थना को नशा समझ लिया। उन्होंने उन्हें डांटा। हन्ना ने शांति से अपनी पीड़ा समझाई। एली उनके विश्वास से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शांति से जाओ, उन्होंने कहा, और इज़राइल के भगवान तुम्हें वो दें जो तुमने मांगा है। हन्ना चली गई। उनका दिल हल्का हो गया था। उन्हें अपना बोझ भगवान के साथ बांटकर सुकून मिला था। वो एली के आशीर्वाद को आशा की किरण मानकर थामे रही। भगवान ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। वो गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सैमुअल रखा, जिसका अर्थ है भगवान ने सुना है। हन्ना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दुख के आंसू कृतज्ञता के आंसुओं में बदल गए। सैमुअल भगवान की वफादारी का प्रमाण था। वो एक जीता जागता सबूत था कि भगवान टूटे हुए दिलों की पुकार सुनते हैं। वो अपने सही समय पर जवाब देते हैं। जब सैमुअल दूध पीना छोड़ दिया तो हन्ना ने अपनी कसम पूरी की। हन्ना ने भगवान से वादा किया था कि अगर उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है तो वह उसे भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर देंगी। सैमुअल के जन्म के बाद हन्ना ने उसे बड़े प्यार से पाला और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। जब सैमुअल थोड़ा बड़ा हुआ और दूध पीना छोड़ दिया तो हन्ना ने अपने वादे को निभाने का समय आ गया था। वो उसे भगवान की सेवा के लिए मंदिर ले गईं। मंदिर का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। हन्ना ने सैमुअल को मंदिर के मुख्य द्वार पर ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मंदिर के पुजारी और अन्य भक्तों ने हन्ना के इस समर्पण की सराहना की। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को एली की देखभाल में सौंप दिया। एली,
जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ने सैमुअल को अपने संरक्षण में ले लिया। हन्ना ने एली को बताया कि कैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें सैमुअल जैसा पुत्र दिया। एली ने हन्ना को आशीर्वाद दिया और सैमुअल को भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करने का वचन दिया। जाने से पहले हन्ना ने एक सुंदर स्तुति गान गाया। यह गान भगवान की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करता था। हन्ना की आवाज में एक अद्भुत मिठास और श्रद्धा थी, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। हन्ना का यह गान उनके अटूट विश्वास और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था। उनका गीत बाइबल में दर्ज है, उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। बाइबल में हन्ना के इस गान को विशेष स्थान दिया गया है, जो उनके विश्वास और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यह गान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें भगवान की महिमा का अनुभव कराता है। ये भगवान की शक्ति, उनकी दया और उनकी वफादारी के बारे में बताता है। हन्ना के गान में भगवान की असीम शक्ति, उनकी अनंत दया और उनकी वफादारी का वर्णन किया गया है। यह गान हमें याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। हन्ना का गीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह गान हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हन्ना की कहानी और उनका गान हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हर मुश्किल से निकालने का मार्ग दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे संघर्षों को देखते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हन्ना का गान हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास हमें हर मुश्किल से पार करा सकते हैं। यह गान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। अटूट विश्वास की शक्ति। हन्ना की कहानी हमें अटूट विश्वास की शक्ति सिखाती है। बांझपन के वर्षों के बावजूद उन्होंने भगवान पर कभी भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने पूजा करना, प्रार्थना करना और विश्वास करना जारी रखा। उनके विश्वास की परीक्षा हुई, लेकिन वो कभी डगमगाई नहीं। हन्ना का अटूट विश्वास हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी हमें भगवान की अच्छाई और दया पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वरीय समय पर भरोसा करना। हन्ना की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि भगवान का समय सही होता है। हन्ना एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी आस्था असाधारण थी। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उनका चमत्कार रातों रात नहीं हुआ। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें कई रातें जागते हुए और कई दिन प्रार्थना में बिताए गए। हन्ना ने हर दिन भगवान से मार्गदर्शन और शक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने बरसों दर्द और इंतजार सहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आस्था और मजबूत होती गई। उसने अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखा कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और सही समय पर जवाब देंगे। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हन्ना ने अपने जीवन के हर पल को भगवान की योजना का हिस्सा माना। उसने अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखा कि भगवान के पास उसके लिए एक विशेष योजना है। उन्हें भरोसा था कि भगवान के पास उनके जीवन के लिए एक योजना है, भले ही वो उसे नहीं देख पा रही थी। हन्ना ने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने हर दिन भगवान की महिमा का गुणगान किया और अपने दिल में शांति बनाए रखी। जब समय सही था, भगवान ने उनकी प्रार्थना का जवाब ऐसे दिया जो उनके सपनों से भी परे था। हन्ना की मेहनत और धैर्य का फल उसे मिला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। उनकी कहानी हमें धैर्य रखना, भगवान की योजना पर भरोसा करना और कभी उम्मीद न छोड़ना सिखाती है। हन्ना की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का समय हमेशा सही होता है और हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हन्ना के जीवन से सीख। हन्ना का जीवन बहुमूल्य सबक देता है। हम लगातार प्रार्थना की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित करने का महत्व देखते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमारा दर्द देखते हैं और मदद के लिए हमारी पुकार सुनते हैं। सबसे बढ़कर हन्ना का जीवन हमें भगवान की वफादारी के बारे में सिखाता है। वो एक ऐसे भगवान हैं जो अपने वादे निभाते हैं। वो एक ऐसे भगवान हैं जो अपने सही समय पर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आशा का एक सार्वभौमिक संदेश। हन्ना की कहानी हालांकि प्राचीन है, आज भी गहराई से गूंजती है। ये आशा का एक सार्वभौमिक संदेश देती है।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारे संघर्ष चाहे कुछ भी हो, भगवान हमारे साथ हैं। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें हमारे दर्द की परवाह है। हन्ना की कहानी हमें प्रार्थना करते रहने, विश्वास करते रहने और कभी उम्मीद न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। भगवान वफादार हैं और वो अपने सही समय पर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे।